हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गाइड। हम पढ़ रहे हैं अपना सब्जेक्ट BNS धारा 2 की परिभाषा MP DPO एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम धारा 2 की उपधारा 28 तक हम अभी पढ़ चुके हैं। आज के हमारे सेशन में हम कुछ विशेष और मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी परिभाषा है सबसेक्शन 31 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी अर्थात मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति मीन्स अ document which is for purpose to be a document whereby any legal right is created। मीन्स वेरिएबल सिक्योरिटी मतलब एक ऐसा दस्तावेज है, ठीक है, जिससे कोई लीगल राइट क्रिएट होता है, एक्सटेंडेड होता है, ठीक है, या तो कोई लीगल राइट बनाया जा रहा है, दिया जा रहा है उसके माध्यम से, या फिर जो ऑलरेडी जो लीगल कोई राइट है, ऑलरेडी लीगल राइट को विस्तारित किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है कि भाई तुम्हारा ये राइट था, अब तुम्हारे उसके साथ साथ ये राइट भी है, ऐसा एक्सटेंडेड किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है एक से जगह दूसरे जगह पर, या एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है, रिस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित किया जा रहा है, कुछ एक्सटिंग्विश्ड किया जा रहा है। एक्सटिंग्विश्ड किया जा रहा है मतलब पूरी तरह से उसको ख़त्म किया जा रहा है, या कि रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, छोड़ा जा रहा है कि नहीं भाई अब हमें ये राइट नहीं चाहिए, मैं अपने अधिकारों को छोड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ किया जा रहा है। मीन्स वेयर बाई एनी पर्सन नॉलेज दैट, ये नॉलेज करता है दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी और हैज़ नॉट सर्टेन लीगल राइट, या तो उसके पास लीगल लाइबिलिटी है या लीगल लाइबिलिटी वो कोई लीगल अधिकार नहीं रखता है। अगर इस प्रकार की अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है या बनाया जाता है या यूज़ किया जाता है तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाता है, मूल्यवान प्रतिभूति है वो, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन के माध्यम से देखते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, मीन्स ए राइट्स हिज नेम ऑन बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की बैक पर, पीठ पर, यानी पीछे क्या करता है, ये अपना नाम लिखता है। एज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट, ठीक है। मीन्स इस एंडोर्समेंट जो उन्होंने नाम लिखा, इससे क्या होता है, इज टू ट्रांसफर द राइट टू बिल, तो बिल का जो अधिकार है वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, अंतरित हो जाता है। हु बिकम, जो बन जाता है द लॉफुल होल्डर ऑफ इट, जिस व्यक्ति के पास वो होगा वो उसका लॉफुल होल्डर बन जाएगा, विधिपूर्ण धारक बन जाएगा, है ना। तो उस विनिमय पत्र यानी कि जो है का अधिकार स्थानांतरित किया जाना है, इसलिए यह प्रस्थानांतरण जो है क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति है, अर्थात दिस एंडोर्समेंट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट है 32 वेसल मीन्स यान, जलयान, मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और प्रॉपर्टी। ओके, दिस में बी अ क्वेश्चन ऑफ ओटी। क्या ओटी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ये आ सकता है कि वेसल में क्या क्या शामिल है, कन्वेंस बाय वाटर फॉर ह्यूमन बींग्स, मानव के लिए, और प्रॉपर्टी के लिए, दोनों के कन्वेंस के लिए जो जल द्वारा बनाई गई है उसको जलयान बोलेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज वॉलंटरली सबसेक्शन 33
स्वेच्छा, इसको हिंदी में कहते हैं स्वेच्छा। स्वेच्छा, कोई बात स्वेच्छा की गई कब कही जाती है? अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली व्हेन ही कॉजेज इट, है ना। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कार्य करता है, ये कब कहा जाता है उसने वो काम स्वेच्छा से किया? तब कहा जाता है जब वह उसे by means wherever he intended to cause it or by means which is at the time of applying those means, है ना, he knew or had reason to believe to be causally to like it, okay। जब वह उसे उन साधनों द्वारा करता है जिनके द्वारा उसे कार्य करना आशय था, या उन साधनों द्वारा कार्य करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उससे उनका कार्य होना संभाव्य है, ओके, उससे उनका कार्य होना संभाव्य है, तो ये मानेंगे तो उसने वो काम स्वेच्छा किया है, अपनी ही इच्छा से किया है। उन साधनों द्वारा करता है जिससे उससे करने का आशय था, ठीक है। यह उसके पास विश्वास करने का कारण था कि उसका कार्य होना संभाव्य है, ऐसा उसके पास अगर विश्वास है तो मीन्स इसमें 2 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट हमारे इसमें हैं। एट द टाइम ऑफ दोज, वो कार्य करते समय ही न्यू, वो जानता था, या हैड रीजन टू बिलीव, ठीक है, यहाँ उसके पास विश्वास करने का कारण था, ओके। आइए इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए सेट फायर, ये जो है क्या करता है? आग लगाता है। बाय नाइट, रात में। एन इनहेबिटेड हाउस इन लार्ज टाउन, ठीक है, एक बहुत बड़े नगर के एक बसे हुए घर में आग लगाता है, ठीक है, फॉर पर्पज ऑफ फैसिलिटिंग अ रॉबरी, ठीक है, इसलिए लगाता है लूट करने के उद्देश्य से। एंड दस कॉजेज टू डेथ ऑफ अ पर्सन, अब इससे क्या होता है, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है ना। हियर ए मे नॉट हैव इंटेंट टू कॉज डेथ, ए का यहाँ किसी की डेथ करने का कोई इंटेंशन नहीं था, है ना। एंड मे इवन बी सॉरी दैट हैज बीन कॉज्ड बाय दिस एक्ट, उसको वो सॉरी भी बोलता है, उसको वह दुख भी होता है कि उसके कारण से किसी की मृत्यु हो गई, है ना। चेक, ठीक है। इफ ही न्यू, यदि वह जानता था, ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ ना, तो ऐसा माना जाएगा कि वो मृत्यु भी उसने वॉलंटरीली कार्य की, स्वेच्छा कार्य की, ओके। यदि वह जानता था कि ऐसी मृत्यु भी हो सकती है, फिर भले ही वो मना करेगा, दुख हो, तो ये नहीं कह सकते कि नहीं उसने गलती से हो गया, नहीं, उसने वो काम स्वेच्छा से किया है, ये माना जाएगा। दैट्स इट, ओके। The next one is 34 में क्या है? will means any testamentary document, ठीक है। testamentary documents, will का मतलब वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है ना। woman means female human being of any age like a male, okay। then 36 is wrongful gain, 36 में wrongful gain क्या बोला है? by unlawful means of property to which the person is gaining is नॉट लीगली एंटाइटल्ड, जिसने अनलॉफुल तरीके से प्रॉपर्टी को गेन किया है और उसका वह लीगली उसका हकदार नहीं हो, है ना। विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं हो तो वो रॉन्गफुल गेन है, ठीक है। मीन्स रॉन्गफुल लॉस मीन्स लॉस by unlawful means of property to which the person is losing it is entitled legally, इसको वो लूज कर रहा है, वो entitled उसका विधिपूर्ण धारक है, विधिपूर्ण धारक है, तो ये माना जाएगा कि वो wrongful loss उसको हुआ है। मीन्स एंड नाउ 39 section word and expressions used not to define in this Sanhita but definition Information Technology Act
एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम एक्ट और दिस संहिता। ओके, इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यहाँ डिफाइन नहीं किए गए हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में यदि परिभाषित किए गए हैं तो उनका भी बिल्कुल सेम मतलब यहाँ भी इस एक्ट के तहत भी माना जाएगा, जो कि उन एक्ट में दिया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर for with new chapter. Till then, bye, and like the video and share it with friends and subscribe the channel for more videos. Thank you.